Good morning students, welcome to the channel RK कुशवाहा इंग्लिश 563। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के रिक्वेस्ट के आधार पर आपके लिए क्लास 9th और क्लास 10th के इंग्लिश विषय के क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट से संबंधित वीडियो आपके लिए तैयार किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट को समझते हुए यह जानने में समर्थ होंगे कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कहाँ से, किस टॉपिक से और कहाँ से ये आएंगे, किस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे, ऐसी समस्त जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगी। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितने पार्ट में है और कितने कितने अंक के हैं और कहाँ से ये क्वेश्चंस प्राप्त होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पार्ट ए, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो दो पार्ट में बटा हुआ होगा। पहला है पार्ट ए जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपको OMR शीट मिलेगी, उस OMR शीट पर आपको गोला करना है। OMR शीट पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उस क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उस ऑप्शन को आपको गोला करना है OMR शीट पर। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 से लेकर के 20, ये 20 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 1 मार्क्स का होगा। और 20 मार्क्स वाले जो भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के 20 तक, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, 1-1 मार्क्स के होंगे और 4-4 ऑप्शन दिए होंगे। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा, उस सही ऑप्शन को OMR शीट पर गोला लगाना है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक अनसीन पैसेज होगा। अनसीन पैसेज का मतलब है एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपने ना देखा होगा या आपके सिलेबस में उस तरह का नहीं है, वो केवल अनसीन पैसेज है। उस अनसीन पैसेज को देखेंगे, पढ़ेंगे और उस पैसेज से रिलेटेड 1, 2, 3 3 क्वेश्चन होंगे। 3 क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होगा उस सही ऑप्शन को OMR शीट पर गोला करना है। फिर अगला जो दूसरा टॉपिक है 4 से लेकर के 8, ये 5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक जो आपकी बुक है जो 3 पार्ट में बटी हुई है, प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री के जो चैप्टर्स होंगे वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और सप्लीमेंट्री से 5 क्वेश्चन आएंगे। पाँचों क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और 4-4 ऑप्शन होंगे। 4-4 ऑप्शन में से एक सही होगा, उसको करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 ये प्रोज सेक्शन से आएगा और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 ये भी प्रोज से आएगा। अब दोनों में अंतर क्या है कि जो प्रोज से आएगा क्वेश्चन, प्रोज एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट का मतलब एक गद्यांश निकाला जाता है प्रोज से और उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एक गद्यांश दिया जाएगा, कुछ लाइनें दी जाएंगी, उन लाइनों को पढ़ करके दिए हुए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है जो कि सही ऑप्शन होगा। 11 से 13 जो क्वेश्चन होगा वो प्रोज क्वेश्चंस होंगे। प्रोज से रिलेटेड नॉर्मल वो क्वेश्चंस होंगे, किसी गद्यांश से नहीं होंगे, बल्कि वो एकदम प्योर क्वेश्चंस होंगे और उनसे रिलेटेड ऑप्शंस होंगे। उन ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चूज करना है और उनका आंसर आपको गोला करना है OMR शीट पर। फिर 14 से 15, क्वेश्चन नंबर 14, 15 दो क्वेश्चन हैं जो कि पोएट्री स्टेंजा से रिलेटेड हैं। पोएट्री स्टेंजा का मतलब है कि एक पोएम की कुछ लाइनें होंगी और उन पोएम की लाइनों से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, 2 प्रश्न। उन दोनों प्रश्नों का जो सही ऑप्शन होगा उसको OMR शीट पर गोला करना है। फिर आता है लास्ट जो है ग्रामर क्वेश्चन होंगे जो 16 से लेकर 20 तक होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 ये ग्रामर क्वेश्चंस। ग्रामर में कहाँ कहाँ से आएंगे इनको हम देख लेते हैं कि ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आएगा। तो ग्रामर में रीऑर्डरिंग का मतलब है कि सेंटेंस जो इधर उधर होगा, जो सही क्रम में नहीं होगा, उसको सही क्रम में करना है। दूसरा होगा टेंस से रिलेटेड। टेंस से संबंधित जो प्रश्न आएगा या तो हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा या फिर मेन वर्ब लगाना होगा। तो टेंस में 2 ही चीज़ें हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तीसरा जो क्वेश्चन आएगा आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल ए एंड दे, ये तीनों आर्टिकल किस परिस्थिति में यूज होंगे, उन परिस्थितियों को वहाँ पैदा किया जाएगा। उन परिस्थितियों से संबंधित वाक्य दिए जाएंगे और दिए हुए वाक्यों में सही आर्टिकल का यूज करना है। फिर प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन जैसे कि इन हो गया,
ऑन हो गया, एट हो गया, तमाम प्रीपोजिशन है। उन प्रीपोजिशंस का सही प्रयोग करने के लिए प्रश्न आएगा और जो सही ऑप्शन होगा उसको गोला करना है ओएमआर शीट पर। फिर अगला जो क्वेश्चन ग्रामर से ही है, स्पेलिंग से रिलेटेड आएगा कि कौन सी स्पेलिंग सही है, दिए हुए शब्दों में से किस शब्द की स्पेलिंग सही है, या फिर दिए हुए शब्दों में से किस शब्द की स्पेलिंग गलत है, किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो ग्रामर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, रीऑर्डरिंग, टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग, ये 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर से रिलेटेड। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और अनसीन, पहला जो है अनसीन पैसेज से आएगा जो कि रीडिंग सेक्शन होगा, दूसरा है सप्लीमेंट्री से आएगा, फिर तीसरा प्रोज से, चौथा भी प्रोज से, और फिर पोएट्री से आएगा और ग्रामर से आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपने देखा कि 20 मार्क्स जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से आप जो देख सकते हैं कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं ये 20 मार्क्स के हैं, 1 से लेकर के 20 तक क्वेश्चंस आएंगे। अब हम देखते हैं कि पार्ट बी में कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं कि आपका जो पेपर है वो 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट बी में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे ये देखते हैं हम। तो पार्ट बी 50 मार्क्स का होगा। पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन होगा इसे 21 भी कर सकते हैं या पहला भी कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा आपको आंसर शीट में, कॉपी में वही लिखना होगा। तो पार्ट बी 50 मार्क्स का होगा, 50 नंबर का होगा क्वेश्चन, और इसको कॉपी में लिखना है। अभी तक जितने क्वेश्चंस दिए गए थे उन क्वेश्चंस को आपको ओएमआर शीट पर गोला करना था, उनके सही ऑप्शन को। अब जो पार्ट बी में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ये क्वेश्चन आपको कॉपी में लिखना होगा। पहला होगा अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उस अनसीन पैसेज से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 नंबर के, 2 नंबर के, 2 नंबर के और 1 नंबर के। 4 क्वेश्चंस होंगे, 2, 2, 2 और 1। 2, 2, 2 जो 2 नंबर के जो 3 क्वेश्चन होंगे वो कहीं ना कहीं उस पैसेज से आंसर ढूंढ करके लिखना होगा, और जो लास्ट वाला 1 नंबर का क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आपको करने के लिए उसमें वर्ड पावर का जो है ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है लेटर या एप्लीकेशन। लेटर या एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन जो कि रिपोर्ट और आर्टिकल। रिपोर्ट या फिर आर्टिकल जो कि 6 नंबर का होगा। वहीं दूसरा जो क्वेश्चन था लेटर या एप्लीकेशन वो 4 नंबर का। तो इस प्रकार से 4 और 6 ये 10 नंबर का राइटिंग सेक्शन हो गया। चौथा क्वेश्चन बनता है राइटिंग में, ग्रामर के क्वेश्चन हैं। ग्रामर 2 + 2 + 2 + 4, 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, और लास्ट वाला क्वेश्चन 4 नंबर का। वो क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? वो क्वेश्चन होंगे, पहला नरेशन है, दूसरा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तीसरा है पंक्चुएशन और चौथा है ट्रांसलेशन। तो नरेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन ये 2-2 नंबर के, ट्रांसलेशन जो आएगा वो 4 नंबर का आएगा। तो इस प्रकार से ग्रामर के टोटल मार्क्स जो बन रहे हैं वो 10 बन रहे हैं। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन जो कि लिटरेचर से रिलेटेड है। तो प्रोज, 6वां भी प्रोज से होगा, तो 5वां और 6वां प्रोज से होगा। और 5वां जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 3-3 मार्क्स, 3-3 मार्क्स के होंगे, और लगभग 25 से 30 वर्ड्स में इसको लिखना है। और प्रोज का जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वो 60 वर्ड्स में लगभग लिखने होते हैं, जो कि 4 मार्क्स का होता है। फिर 7वां क्वेश्चन पोएट्री से, 8वां भी पोएट्री से। तो पोएट्री से 4 लाइन की या तो कविता लिखिए या फिर कोई प्रश्न दिया रहेगा उसका आंसर करना है। और 8वें क्वेश्चन में पोएट्री से ही रिलेटेड सेंट्रल आइडिया करनी है। तो सेंट्रल आइडिया के लिए पोएम का नाम दिया रहेगा और आपको उस पोएम, जो भी नाम दिया रहेगा उस पोएम के नाम में से एक चूज करना होगा और उससे सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 9 सप्लीमेंट्री से है, 10 भी सप्लीमेंट्री से है। तो सप्लीमेंट्री से 2 प्रकार के क्वेश्चन होंगे। एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा जो 3 नंबर का होगा, दूसरा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर का है। इस प्रकार से आपने देख लिया कि सेक्शन ए में या पार्ट ए में जो क्वेश्चंस आएंगे वो MCQ जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे और उनका आंसर आपको MR शीट पर लिखना है।
पार्ट बी में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको आपको कॉपी में लिखना है। पार्ट बी वाले फिर से एक बार समझ लीजिए। पहला होगा अनसीन पैसेज, दूसरा होगा लेटर या एप्लीकेशन 4 नंबर का, तीसरा होगा रिपोर्ट या आर्टिकल, और चौथा होगा ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि 4 चीज़ें आएंगी। नरेशन होगा, एक्टिव पैसिव होगा, पंक्चुएशन होगा और ट्रांसलेशन होगा। इसके अलावा फिर लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे 6 में से 2 प्रोज, 2 पोएट्री और 2 सप्लीमेंट्री से। प्रोज से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पोएट्री से 4 लाइन की कविता और दूसरा होगा सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, और या फिर 4 लाइन की कविता वाले में ही एक क्वेश्चन आएगा कोई जिसका आंसर करेंगे आप, या फिर 4 लाइन की कविता लिखिए। सप्लीमेंट्री में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इस प्रकार से आपने देख लिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस आने हैं, कहाँ कहाँ से आने हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने हैं। तो आप इन सबको बेहतर तरीके से समझ लीजिए। वीडियो को 2 से 3 बार ढंग से देख लीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो और आप परीक्षा की बेहतर तैयारी कर पाएँ। आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में कि आप बेहतर तैयारी करके जाएं और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।